ऑफ रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे टाइप्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिएक्शन में, लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हैं। कौन कौन से देखें वो थोड़ा रिकॉल करें। पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हमने देखा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हमने देखा। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होता है हमने देखा। कुछ और टाइप का रिएक्शन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, उनके नाम हम यहाँ लिख रखे हैं। देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और स्टूडेंट इन रिएक्शन का जो नाम है उसी से समझ में आ जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या होता होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो रही है। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखें ये कंपाउंड इनको हीट करने पे दो चीज़ों में टूट जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो फंडा है वो इन्वर्स है। क्या स्टूडेंट्स? इन्वर्स है, उल्टा है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीज़ें कंबाइन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चीज़ें टूट जाती है। स्टूडेंट्स इसमें कंबाइन हो रही है, इसमें टूट जा रही है। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख भी सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एक दूसरे के इन्वर्स होती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स सी दिस। थर्ड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पर हमने लिखा है, आप देखें, कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉल्ड CuSO4, मीन्स दिस इज कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट और ये जिंक दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आप देखो दो नई चीजें बनाती है। और गौर से देखो स्टूडेंट, इस कंपाउंड में क्या हुआ, क्लियरली आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा होगा आपको कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, पहले SO4 आयन के साथ कॉपर था, अब SO4 आयन के साथ जिंक है।
मतलब अब जिंक ने वो जगह ले लिया, किसका? कॉपर का जगह जिंक ने ले लिया। तो यहां पर जिंक सल्फेट बन गया है, सही है ना? और कॉपर जो है वो अलग हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल कॉपर हैज बीन डिस्प्लेस बाय जिंक। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आप देखें, AgNO3 सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन, इन दोनों से बना है एक कंपाउंड स्टूडेंट्स NaCl। इसमें भी दो आयंस है, एक सोडियम के आयंस, एक क्लोरीन के आयंस। ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं, ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है आप समझ गए होंगे। ये जो सोडियम है वो सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है NO3 के साथ। NO3 के साथ Ag था। अब यहां पर NO3 के साथ कौन है? सोडियम। पहले NO3 के साथ Ag था, फिर NO3 के साथ Na ने उसको रिप्लेस किया है, तो बना ना NO3 हुआ ना। तो इसे क्या हुआ यहां पर, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहां पर। साथ ही साथ NaCl Cl के साथ कौन था? सोडियम। अब यहां देखिए, यहां पर Cl के साथ कौन है? Ag यानी सिल्वर। तो इस Ag ने सोडियम को रिप्लेस किया। तो बेसिकली सिल्वर ने सोडियम को रिप्लेस किया है और सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस किया है। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहां पर, इसलिए नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर नाम से ही क्लियर है, सारे रिएक्शन सिंपल सा चीजें हैं यहां पर। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये चारों रिएक्शन स्टूडेंट का जिस तरह से नाम है उसी तरह से उसका काम भी है। एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं इनके बारे में एक और डिटेल बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। KClO3 ये कंपाउंड को हीट करने पे ये दो कंपाउंड में टूटता है। तो ये कंपाउंड में स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है इसमें इसको भी हीट करने पे इन तीनों कंपाउंड में टूटता है। अब ध्यान देंगे, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों को हीट करने पर ये दो कंपाउंड में टूट गया और इसे हीट करने पर तीन कंपाउंड में टूट गया। ये जो कंपाउंड है SO2 और ये जो कंपाउंड है SO3, ये दोनों सेम नहीं है। ये SO2 गैस है और ये SO3 गैस है।
ठीक है। यहां पर ये दोनों को हीट करने पर डिकम्पोज होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये दोनों कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये दोनों, जैसे ये देखो, ये जो वाटर है इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं। ये वाटर पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डिकम्पोज होके ये दो कंपाउंड बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, NaCl इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पर ये दोनों को डिकम्पोज होने पर, डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है, तब ये दोनों टूटकर ये दो कंपाउंड बनते हैं। अब स्टूडेंट्स, AgBr या AgCl, इनसे लाइट पास किया जाए तो तब ये दोनों डिकम्पोज होके दो कंपाउंड बनाते हैं। इन सब को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि कंपाउंड का डिकम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। हीट पास करने पे हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हो सकता है, या लाइट के कांटेक्ट के आने पर डिकम्पोज हो सकता है। समझ गए स्टूडेंट? तो हीट के पास होने से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे कई बार थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, THERMAL। ठीक है स्टूडेंट्स? तो नाम से ही क्लियर है क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। देन पॉइंट शुड बी नोटेड कि डिकम्पोजिशन जो है वो हीट के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हो सकता है, लाइट के थ्रू भी हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अब ये जो आपका 6 जो रिएक्शन है, ये जो 6 टाइप के रिएक्शन देखी, अब उनकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये जो 6 टाइप के रिएक्शन जो देखे स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप का जो रिएक्शन हमने देखा, अब इसका डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a new compound. Decomposition reaction in which a compound breaks down into 2 or more simpler compound. Displacement reaction are reactions in which one element takes place of another element. Double displacement reaction are reactions in which two substances exchange their ions to form two new compound. ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये कुछ था हमारे 4 केमिकल रिएक्शन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।